पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? इसका आंसर है 296। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? इसका आंसर है समाजवादी। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है वयस्क मताधिकार का। अगला क्वेश्चन है, संविधान में सम्मिश्र संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों का एक परिसंघ है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जम्मू और कश्मीर। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वीएन राव। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? समाजवादी राज्य की। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? सेकंड भाग। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा के संविधान से। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? इसका आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। नेक्स्ट है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? इसका आंसर जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? इसका आंसर उपयुक्त सभी, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? इसका आंसर धारा 32 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? इसका आंसर व्यायादेश। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? 44वें संविधान। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? इसका आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? इसका आंसर लास्की का। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संशोधन के तहत। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। मौलिक अधिकारों को भोगने
को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? इसका आंसर आ और बा है, मतलब उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 के तहत। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? इसका आंसर अभिव्यक्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून के सामने समानता और कानूनों के समान सुरक्षा की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? इसका आंसर है 29। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? इसका आंसर चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका आंसर है सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? इसका आंसर है राजनीतिक अधिकार से। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मतलब 1967 में। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? इसका आंसर है आयरलैंड से। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? इसका आंसर राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? इसका आंसर ग्राम पंचायतों का आयोजन।